भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो भारत टूटा कब है कि भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हमारा भारत कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जोड़ रहा है। लेकिन पिछले 11 अगर आपके बारे में खबर चाहते क्या वो कांग्रेसी मीडिया नहीं, नहीं नहीं, ये बहुत पिछले 10 वर्षों में 2014 से पहले अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ पे अखिलेश बिहार आइए, पहले बिहार आइए और बताइए। वो नहीं हो रहा, मेन चेहरे के लेके बात हो रहा है। सीएम फेस कौन होगा इंडिया लाइफ? जब हम लोग को यहाँ पे 17 महीने मौका मिला तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना करके हम लोग या पूरे बिहार के युवा छात्र नौजवानों बनने के तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं सीएम का फेस कौन होगा चुनाव? अभी ये लोग बात ये भी है हम लोग आप 70 की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी 60 मांगते हैं, 130 से नीचे आरजेडी आएगी। मुकेश सहनी का सीपीएम लेफ्ट माले जैसी पार्टियां भी आपके पास है। सबको हम लोग सम्मान के साथ हम लोग बैठ के मशवरा कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे, सब काम करते हैं। रैली की बात है तो कन्हैया कुमार का दिल दुखा देते हैं, सब ट्रक पे चलने नहीं देते हैं, पप्पू यादव को ट्रक से नीचे बाहर कर देते हैं। पप्पू यादव जी का इंटरव्यू आप सुन लीजिए। पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा वहां पे मंच पे नाम नहीं था और ये उस दिन जो उस नमस्कार, आप देख रहे हैं Knish 24। मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में लगातार एक तरफ तो जोर शोर से तैयारी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, तो वहीं पे आपको बता दें कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की सौगात दे रहे हैं, लेकिन वो तो अभी अनाउंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है बिहार में, कल ने आपने देखा कि बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में वहां पर जो शिक्षक थे, बेरोजगारी जो है लोगों की काफी यहाँ पर सीमाचरण बिहार में देखने को मिला है। लेकिन जो लोग हैं बिहार से अपने राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, परिवार को छोड़ के। लेकिन जिस तरीके से आपको कांग्रेस ने कल रोजगार दिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ आपको कांग्रेस के युवा प्रवक्ता आजम कलीम जी है और हमारे जर्नलिस्ट साहिल जी हैं और पब्लिक भी हमारे साथ इनके। चलिए तमाम जानते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से सत्ता में नहीं रह के राहुल गांधी ने जिस तरीके से रोजगार दे रहे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आजम जी, क्या लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, कहीं ना कहीं बिहार में ये वादे कर रहे हैं, राहुल जी रोजगार दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का मतलब प्रोग्रेस, राहुल का मतलब राहत, बीजेपी का मतलब बेरोजगारी और मोदी का मतलब महंगाई। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ समाज का आईना। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के छात्र, युवा, नौजवानों को नौकरी के नाम पे झांसा देने का काम किया और नौकरी के नाम पे उनको लाठी डंडे से मारा गया, नौकरी के नाम पे उन्हें जेल में बंद करने का काम किया। तो आज वही राहुल गांधी और इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी ने आज प्राइवेट कंपनियां के माध्यम से नौकरी और रोजगार देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार सहित पूरे देश में छात्र, युवा, नौजवानों को जो तलवार बांटने की कोशिश की, आज हमारे जन जन के नेता और जननायक राहुल गांधी जी ने रोजगार देने का काम किया। यही हमारा कांग्रेस और वही उसका बीजेपी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं है, क्योंकि इनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने रोजगार दिया, क्या रोजगार बिहार में ही दिया? देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए और नीतीश कुमार जी जो थके हुए, सरे हुए, गले हुए और मरे हुए मुख्यमंत्री है, ऐसे ये अचेत अवस्था में आज देखिए बिहार की हालत कैसे दुर्दशा बनाए के रखी हुई है। बिहार में लगातार आपराधिक गुंडे जो है हत्या पे हत्या कर रहे हैं, लगातार अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, लगातार पलायन हो रहा बिहार में। तो आज बिहार में सवाल हमारा भी यही आपसे है कि क्या जो रोजगार दिया गया वो बिहार में ही दिया गया? जी, बिहार के ही छात्र सबसे ज्यादा वहां पे, बिहार के ही युवा। ये नहीं हो रहा, बात ये हो रहा है कि जो रोजगार मिला है ये बिहार के में ही मिला है या बिहार के बाद बिहार के छात्र है? तो बिहार में भी मिला, बिहार में भी मिला। बीते दिनों आप यहाँ देश का दिल्ली में आप जो इस बात को समझ सकते हैं, इन्होंने रोजगार दिया पलायन रोकने के लिए, लेकिन हुआ क्या पलायन उसमें भी, समझे? ये जो रोजगार मेला लगाया गया जिसमें रोजगार दिया गया, बहुत अच्छी बात है रोजगार दिया गया, लेकिन फिर भी इसमें हो रहा है कि पलायन ही होगा ना। पिछले फिर 20 वर्षों में फिर तो बिहार के छात्र बाहर ही जाएंगे काम करने के लिए यहाँ से। पिछले 20 वर्षों में यहाँ बिहार में किसकी सरकार है? महागठबंधन की सरकार है या एनडीए की सरकार है? इन्होंने
आज तक कोई भी फैक्ट्रियां या कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। तो इसीलिए इस सरकार में कोई भी कंपनी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी, इसीलिए यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में रहने के बावजूद भी, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो कि मुंबई हो, एक रोजगार का माध्यम तो दे रही है। जहां लोग इनसे एक और बात पूछिए कि इन्होंने कहा कि 20 साल में जो है एक किसी भी जो है जो पार्टी में जो सरकार रही है उन्होंने फैक्ट्रियां नहीं लगाई, तो उससे पहले इनकी बहुत समय तक सरकार रही है। हाँ। तो आप बताएं कि कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी? बिहार में जब कहां चली गई? बिहार में जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय रेलवे में कितने लोगों को रोजगार मिला? आप डाटा देखिए, आप डाटा देखिए ना। बिहार का लोग उतना पलायन नहीं करते थे जितना आज के समय में बिहार के लोग यहाँ से पलायन करने जाते हैं, नौकरी भी करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे बिहारियों के नाम पे उनको मारा जाता है, उनको भगाया जाता है, उनको धज्जी धज्जी गालियां दी जाती है, उन्हें अपमान किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा के रखना और सत्ता में बैठ के मलाई खिलाना ये हम लोग का कर्तव्य है? कतई नहीं चलेगा। लेकिन एक भी बात है कि आपने कहा कि बिहारी छात्रों को महाराष्ट्र में, मुंबई में कई जगह मारा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के कितने युवा विंग के लोगों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया? कांग्रेस नहीं, क्या महाराष्ट्र में मारा पीटा गया, गाली दी गई, तो वहां पे कांग्रेस नहीं है क्या? कांग्रेस कितने बार प्रदर्शन हुए? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके आज तक इस देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रेम एकता भाईचारा के लिए, और इस देश में प्रेम एकता भाईचारा गंगा तहजीब को बचाने के लिए और उसे कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है। जहां बीजेपी के लोग नौकरी के नाम पे मारता है बिहार के और देश के युवाओं को, वहां पे कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी और उनके ये सारे गले हुए अत्याचारी बलात्कारी मंत्रियों के आवाज को घेरने का काम करते हैं और उनके सामना करते हैं और आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का काम करते हैं। और हमारे नेता, देश की आंधी राहुल गांधी, लोकसभा सदन हो कि सड़क हो, सरहद से लेके सदन तक, सदन से लेके सड़क तक लड़ने का काम करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि महाराष्ट्र में जब बिहारियों को मारा गया तो कांग्रेस के युवा नेता कहां थे? प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ वहां? आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का जितना भी सोशल मीडिया चैनल है, जितना भी आर्टिस्ट, केवल बोलने से नहीं, सड़क पे कितना बार हम लोग हमेशा से सड़क से लेके हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक संविधान को मानते हुए और समझते हुए हम लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। और हमारे नेता और इस देश के 140 करोड़ के जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के महानायक सदन में भी भारतीय जनता पार्टी को रेलने का काम करते हैं और उसे पढ़ाने का काम करते हैं। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो भारत टूटा कब है कि भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हमारा भारत कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है और आगे भी जोड़ रहा है। लेकिन पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके शासन में इस भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हिंदू में, सिख में, ईसाई में जाति धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की और लड़ाने की कोशिश की। और वही राहुल गांधी जी ने सभी पैदल चल के यात्रा के माध्यम से सभी को एकजुट करने का प्रयास किया और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की काम की। चलो, आपने कहा कि जो है हमारी जो है पार्टी जो है रोजगार मुहैया करवा रही है, चुनाव है बिहार में, समझे, और इंडिया अलायंस काफी मजबूत है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप रोजगार कैसे देंगे, ये बताइए। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो उस पर खड़ा उतरने का काम करती है। आज देखिए, झारखंड में जिस तरीके से महागठबंधन और हेमंत सोरेन की सरकार मैया योजना के तहत वहां के महिलाओं को 1500 रुपया महीना देने का काम करती है, उससे महिलाओं का जो है स्वास्थ्य और उनका जो है रोजी रोजगार झारखंड में बिल्कुल मिल रहा है। वहाँ तेलंगाना में देखिए महिलाओं को फ्री बस सेवा मिल रहा है। कर्नाटक में देख लीजिए, वहाँ पर भी 2500-2000 के रुपया आसपास मिल रहा है। वहाँ पे महंगाई देख लीजिए अब बहुत कम है। वहाँ पे गैस सिलेंडर 500 से 600 रुपया मिलता है, जब यहाँ पे सरकार एनडीए का है तो यहाँ से 1100 से ज्यादा रुपया मिल रहा है। मेरा अभी भी यही है कि आपकी सरकार आएगी तो आप रोजगार कैसे